देहरादून से खबर है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार की आरक्षण रूपरेखा पर चुनाव किए जाएंगे। चुनाव की नई तारीखों पर फैसला होगा। आरक्षण में नहीं होगा कोई भी बदलाव। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा डिसीजन सुनाया है। चुनाव की नई तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं, तो चुनाव की नई तारीखों को लेकर बदलाव होगा, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात कही गई है। जो चुनाव की तारीख है, जो नई तारीख है, उसको लेकर बात कही गई। साथ ही आरक्षण को लेकर जो बात कही जा रही थी, उसे बदलाव किया जाए, लेकिन अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि सरकार की आरक्षण रूपरेखा पर चुनाव कराए जाएंगे। तो चुनाव की नई तारीखों पर अब फैसला होगा और आरक्षण को लेकर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन, जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर समीक्षा बैठक की। राजस्व और सिंचाई विभाग की गतिमान योजनाओं को लेकर बैठक की गई। सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई है। बैठक में प्रमुख सचिव, सचिव सिंचाई, सचिव राजस्व एवं वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं की प्रगति पर आज समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कई अधिकारीगण मौजूद रहे। तो राजस्व और सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में सभी अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। प्रमुख सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शासकीय आवास पर यह समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना के कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जमरानी बांध परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य जून 2029 तक रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे दिसंबर 2028 तक पूर्ण करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं सौंग बांध परियोजना को भी निर्धारित अवधि मार्च 2030 से पहले पूर्ण करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। तो आज देखिए, मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई अधिकारीगण शामिल हुए। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जमरानी बांध परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सौंग बांध पेयजल परियोजना के कार्य में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और ये काम समय से पहले पूर्ण हो जाए, इसके भी आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के साथ छात्रों की ओपन हाउस बैठक हुई है। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों के साथ ओपन हाउस बैठक हुई। डीजीपी ने युवा प्रतिनिधि मंडल के साथ संवाद किया। युवाओं के साथ कानून प्रवर्तन, सामुदायिक पुलिसिंग पर विचार विमर्श किया है। तो आज देखिए, डीजीपी ने ओपन हाउस बैठक की, जिसमें सभी छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। डीजीपी ने युवा प्रतिनिधि मंडल के साथ आज महत्वपूर्ण संवाद किया। तो डीजीपी ने युवा प्रतिनिधि मंडल के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक की है। कानून प्रवर्तन, सामुदायिक पुलिसिंग पर आज महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी किया गया और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के साथ ये छात्रों की महत्वपूर्ण बैठक हुई और छात्रों ने इस बीच डीजीपी से कई प्रमुख सवाल भी पूछे, जिसका जवाब भी डीजीपी ने बखूबी दिया। तो देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ और नया बदलाव किया जाना चाहिए, कानून व्यवस्था और कैसे बेहतर हो, युवाओं की नज़र में उसे और कैसे अच्छा बनाया जाए, ये कोशिश
डीजीपी की तरफ से हुई है। इसी को लेकर डीजीपी ने आज महत्वपूर्ण बैठक की। युवा प्रतिनिधिमंडल आज डीजीपी के पास पहुंचा, जहां पर ये महत्वपूर्ण ओपन हाउस बैठक हुई है। और इस बैठक में जो युवा है उन्होंने भी अपने सुझाव और मशवरा साझा किए, ताकि कानून व्यवस्था में उनको लाया जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको और बेहतर बनाया जाए। नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर आज फिर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने फैसला किया है कि सरकार ने आरक्षण को लेकर जो रूपरेखा तैयार की थी उसी के हिसाब से चुनाव होगा और आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अब केवल चुनाव की नई तारीखों को लेकर फैसला किया जाएगा। कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जो निर्णय न्यायालय ने दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि जो आरक्षण सरकार ने तय किया था वो मानसिक तरीके से किया है, लेकिन अब न्यायालय ने फैसला ले लिया है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। न्यायालय का निर्णय आ चुका है और जो निर्णय न्यायालय ने दिया है, मैं समझता हूँ कि हम उसको स्वीकार करते हैं। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि जो आरक्षण सरकार ने किया है वो मनमाने तरीके से किया है। अब न्यायालय का निर्णय आ चुका है, इस परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा मैं कुछ कहूँ तो कदापि उचित तो नहीं है। सरकार जब भी चुनाव कराएगी, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस सरकार पर निर्भर करता है कि वो चुनाव कब कराना चाहिए। सरकार को पहले भी सोचना चाहिए था। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा और इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी की, तो उस समय भी तो बरसात थी। 10 जुलाई को जो है मतदान होना था पहले चरण का, तो तब क्या बरसात नहीं लग रहा था सरकार को कि अब। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मुनकचिया में केदारनाथ हाईवे फिर से हुआ है बंद। भूस्खलन होने से यात्रा पर ब्रेक लग गया है। ऊपरी पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे ने रोका यात्री मार्ग। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जंगलों के रास्ते तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को मुनकटिया से कराया जा रहा है रेस्क्यू। सोनप्रयाग से आगे भेजने से पहले रास्ते को सही किया जा रहा है, निगरानी लगातार रखी जा रही है। तो जो श्रद्धालु, जो यात्रीगण फंसे हुए हैं, उन सभी का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि भूस्खलन होने की वजह से जो मार्ग है वो बाधित हो गया, जिस वजह से जो यात्री थे, जो श्रद्धालु हुए, वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो रास्ते पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है और जेसीबी के माध्यम से रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जो श्रद्धालु है उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे फिर से बंद हुआ। भूस्खलन होने से यात्रा पर ब्रेक लग गया है। जो श्रद्धालु जो फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला भी जा रहा है। ऊपरी पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे ने यात्री मार्ग रोका। देहरादून शहर में नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अभियान लगातार जारी है। इसी को लेकर अब सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने वहां पर लगी नई स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन कर दिया है। सौरभ ने कहा कि सहस्त्रधारा रोड की सड़क अच्छी बनने के बाद से ही वहां पर तेज रफ्तार में वाहनों का आवागमन देखने को मिलता है और रात के समय में अंधेरा होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से वहां पर 110 स्ट्रीट लाइट्स पोल और 220 लाइट लगाई गई हैं। सहस्त्रधारा रोड पर क्योंकि सड़क वहाँ पर काफ़ी अच्छी बन गई थी और उसके बाद लगातार गाड़ियाँ बढ़ी, वहाँ पे स्पीड से, क्योंकि ढाल भी है वहाँ पे, ढाल वगैरह की वजह से भी वहाँ पे एक्सीडेंट का भी खतरा था। रात के समय पे थोड़ा अंधेरा वहाँ पे था और हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनकी वहाँ पे बहुत आवश्यकता थी, तो हमने वहाँ पर 110 पोल्स और 220 स्ट्रीट लाइट्स वहाँ से लगाई हैं, जो पूरे लास्ट तक जाकर और पैसिफिक गोल्फ के आगे तक उसके वहाँ तक हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। और निश्चित तौर पे क्षेत्र में वहाँ पर जो है पूरा सड़क जो है पूरा रोशनी से वहाँ पे सरोबार हो चुकी है। और आगे भी अन्य स्थानों पर भी हम जो है जहाँ जहाँ पे हमारे लाइट्स, जो हमारा विद्युत विभाग है, इसके जो वर्कर हैं, ये जगह जगह पर जाकर इनको हमने बोला है कि जाए, जगह जगह जाएं, जहाँ सिर्फ वहाँ ना देखें जहाँ पर शिकायतें आ रही हैं, बल्कि अपने आप भी देखें कहाँ पे लाइट जल रही है,
कहाँ पे नहीं जल रही हैं, कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, और अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हमको बताएं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग मानसून के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कई ऐसे स्थान हैं जो पहले से चिन्हित किए गए हैं, उन जगहों पर सभी प्रकार की मशीनों को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। सभी संबंधित लोगों को मशीनों के संचालन की ट्रेनिंग भी दी गई है। बाढ़ पे मॉकड्रिल कर रहे हैं 30 जून को, उसके लिए तैयारियां पूरी हमारी कर ली गई हैं। जनपदों को अलर्ट किया गया है और 30 तारीख को हम मॉकड्रिल करेंगे 5 जनपदों में उत्तराखंड के, और वहाँ तैयारियों को परखेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस मॉकड्रिल के माध्यम से हम बाढ़ की विभिन्न प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसमें क्या गैप्स हैं, कैसे उसको पूरा किया जाए, इसके बारे में कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और जनपदों से भी कहा गया है कि अगर किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है, जनपदों के पास पैसा है और उससे खरीद लें, ताकि जब भी कभी आपदा की स्थिति बनती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो बिना किसी नुकसान के, कम से कम नुकसान पे हम राहत बचाव कार्य अच्छे तरीके से करें। देहरादून में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया। इस बार लोगों को बरसात होने से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए नगर आयुक्त ने कहा कि निगम ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य योजना बनाई है। जनवरी से ही नदी नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था, जिसमें करीब 24,000 मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है। साथ ही हमने QRT टीम बनाई है, जिन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि उन्हें कोई भी शिकायत मिले तो तुरंत इसका निस्तारण करें। वर्षा काल अब शुरू हो चुका है, इसी को लेकर के नगर निगम ने पहले से ही जनवरी माह से ही हम लोगों ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था, और लगभग 46 नाला और जितने भी हमारे प्रमुख नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी को कवर करते हुए उनमें से 24 से 25,000 मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है नगर निगम के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी हमारी QRT टीम्स बनाई गई हैं क्षेत्रवार, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। यदि कहीं भी जल भराव की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई उसमें की जाए। वाटर पम्प्स का ट्रायल हम लोगों ने कर लिया है, मैकेनिक्स डिप्लॉय कर दिए हैं 24/7, और इसके साथ साथ कार्य योजनाएं भी टेकअप की गई हैं, जहां पर नालियों में कुछ विकास कार्य भी होने थे, कुछ कार्य योजनाएं सौंपी गई थी माननीय। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका से है, जहां पर इस बार शहर में फैले कूड़े को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। नगर पालिका के द्वारा कूड़े की साफ सफाई करने की बजाय कूड़े पर कूड़ा डाला जा रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी शाहिद अली का कहना है कि नगर पालिका ने सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए 4 टीमों का गठन किया, जिसमें सभी को सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी कूड़ा पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा डालता हुआ पाया गया तो नगर पालिका अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। नगर पालिका ने सफाई व्यवस्था को चौक चौबंद करने के लिए 4 टीम का गठन किया है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं सफाई नायकों को कि कहीं भी कूड़ा अगर पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और यदि कोई आदमी सड़क पर कूड़ा डालते हुए पाया गया तो नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश हमने अपने कर्मचारी को स्टाफ में दिए गए हैं। कूड़े को चिन्हित करने के लिए एक टीम बनाई है जो जगह जगह पर कूड़ा स्थित पड़ा है। हालांकि हमारे कर्मचारियों द्वारा समय समय पर कूड़ा उठा दिया जाता है। वो एक जो है स्टेशन बनाया हमने कूड़ा एकत्रित करने का, वहाँ जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है तुरंत ही उसको हटा दिया जाता है। नगर पालिका ने मच्छरों के लिए और बीमारियों से बचने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा समय समय पर छिड़काव किया जा रहा है, टॉगिंग कराई जा रही है। नगर पालिका नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव से रोक हटा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। कुछ लोग परिसीमन और आरक्षण को लेकर न्यायालय गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था
उस पर न्यायालय ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय ने विपक्ष को एहसास कराया होगा कि सरकार जो निर्णय करती है वो न्यायिक व्यवस्था के आधार पर ही करती है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव की नई तिथि आएगी, भाजपा तिथि पर चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पालिका क्षेत्र में पेयजल की किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते आम उपभोक्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जल संस्थान के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। हालांकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए भटकना पड़ रहा है और जो पानी मिल रहा है वो पीला और कीड़े मकोड़े से भरा हुआ है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ गया है। निगम के अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से जल आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब लाइन सही करवा दी गई है। बिरला स्कूल के पास जून में हुई फायरिंग की घटना का हल्द्वानी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में 7 आरोपियों को जंगल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई एक अवैध पिस्तौल, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। 23 तारीख की शाम को एक गोली चलने की सूचना थी, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल दाखिल किया गया। एक व्यक्ति के कमर और घुटने में गोली लगी थी। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू की गई। तुरंत उसके बाद तहरीर मिलने पर इस पर FIR भी दर्ज हुई और इसमें टीमें गठित हुई, जिसमें कि हमारे एक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की टीम थी, हमारे SOG इंचार्ज संजीत राठौर और SSI और हमारे चौकी इंचार्ज ने भी इसमें अपना योगदान दिया। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त इसमें जो रोहित मंडोला है उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस मिला है। देखिए 7 हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इसमें 5 लोगों की भी संलिप्तता और सामने आ रही है। इनके खिलाफ जैसी साक्ष्य मिलेंगे सबूत जुटाकर इनको भी हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये गुटबाजी है, इनके आपस में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जो कि एक 23 तारीख की रात को इसने एक बड़ा रूप ले लिया। पुलिस की तरफ से स्पष्ट मैसेज है कि इस तरह की अगर कोई भी दुस्साहस करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खबर पौड़ी से है, जहां पर हरेला पर्व और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डोब श्रीकोट व मल्ली गांव में 300 बेड़ू के पौधे रोपे गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी गिरीश कुरवंत ने पूजा अर्चना व पौधारोपण से की। उन्होंने उपस्थित ग्रामीण व अधिकारियों को पौधे की सुरक्षा की शपथ दिलाई और बायो फेंसिंग पर संरक्षण की पहल की है। CDO ने कहा कि हरेला केवल सांस्कृतिक पर्व नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे वन व उद्यान विभाग के पौधे लेकर उनका रोपण करें। इस श्रीकोट में आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। जैसे कि निर्देश भी हैं कि ये अभी हमारा बरसात का सीज़न है तो इसमें हमें पौधारोपण करना है और मतदाता जागरूकता भी इसमें शामिल है। मतदाता जागरूकता के अंतर्गत भी हमने किया है इसको, और दूसरा इससे आजीविका के रिलेटेड भी इस पौधारोपण को किया है, क्योंकि आज हमने जो पौधा यहाँ पे लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, ये बेड़ू के पौधे लगाए हैं। हमारी एक बेड़ू की यूनिट है जो पौड़ी में चलती है, जिसमें कि हम लोग जो बेड़ू है उससे जैम और चटनी बनाते हैं और जो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट हमारे पौड़ी का है। तो इसी को सस्टेन करने के लिए हमने यहाँ पे